वकील एकता जिंदाबाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। यूपी में ढाबा है, यूपी में ढाबा है, लेकिन उसके कपड़ों को, उसकी वेशभूषा को देखकर लगता है कि वो भिखारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले आम लोगों पर, आम नागरिकों पर पुलिस का क्रूर व्यवहार चलता था। पुलिस आम नागरिकों के साथ क्रूरता करती थी, अमानवीय कृत्य करती थी, अमानवीय व्यवहार करती थी। और आज पुलिस के, उत्तर प्रदेश की पुलिस के और योगी आदित्यनाथ सरकार के, बीजेपी सरकार से खून से रंगे हाथ वकीलों के गिरबान तक भी पहुंच गए हैं। वकीलों के गिरबान तक इन पुलिस वालों के और सत्ता के सनकी योगी आदित्यनाथ से खून के सने हुए हाथ, योगी आदित्यनाथ के और यूपी पुलिस के खून से सने हुए हाथ, एडवोकेट्स, वकीलों के गले तक पहुंचना आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में योगी आदित्यनाथ के इशारे पर, योगी आदित्यनाथ के आदेश पर वकीलों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस या लाठी का नंगा नाच सबने देखा और सबने पुलिस या लाठी का नंगा नाच देख करके आज ऐसा महसूस हो रहा है कि न्यायपालिका भी खतरे में आ गई है। यह लाठी वकीलों पर नहीं चली, बल्कि यह लाठी न्यायपालिका पर चली है। यह लाठी चार्ज वकीलों पर नहीं हुआ, बल्कि यह लाठी चार्ज न्यायपालिका पर हुआ है। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जिस तरह से महिला अधिवक्ताओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, लाठियां मारी गई, क्रूरता की गई, यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है? क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो जमीन है, न्यायपालिका, उसको भी खतरा पैदा हो गया है? वकीलों पर पुलिस या गुंडागर्दी का मतलब है कि न्यायपालिका भी खतरे में है। पूरे देश में हालात बद से बदतर और खराब होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले वकीलों पर हापुड़ में लाठीचार्ज हुआ। हापुड़ के वकील, मोदी नगर के वकील, गाजियाबाद के वकील घायल हो गए। अब घायलों की सलामती की दुआएं देने से काम नहीं चलेगा। पुलिस अधिकारियों पर, जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना पड़ेगा। यह वकीलों की सुरक्षा का मामला है, यह बेहद संवेदनशील मामला है। भीम सेना और मैं नवाब सतपाल तंवर इस मामले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता हूं। मैं पूरे देश भर में सभी जिला अदालतों को, जिला अदालतों की बार एसोसिएशन को, मैं सभी हाईकोर्ट को, सभी हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन को और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन को पुरजोर अपील करता हूं कि पूरे देश भर में जिला अदालतों में और सभी हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में वर्क सस्पेंड कर दिया जाए। मैं नवाब सतपाल तंवर यह आह्वान करता हूं
देश भर के वकीलों का आह्वान करता हूं कि पूरे देश भर में सभी अदालतों में वर्क सस्पेंड करके वकील एकता का परिचय दीजिए। आज हम वकीलों के स्वाभिमान आत्मसम्मान पर आंच आ गई है। आज हम वकीलों के स्वाभिमान आत्मसम्मान पर हमला किया गया है। आज हमारी बहन बेटी महिला वकीलों के साथ क्रूरतापूर्वक दुर्व्यवहार किया गया है और लाठी चार्ज किया गया है। मैं देश की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशन और सभी हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन का आह्वान करता हूं कि वर्क सस्पेंड करके पूरे देश भर में वकील एकता का परिचय दीजिए। मैं देश के प्रधानमंत्री जो खुद को प्रधान सेवक का दर्जा देते हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से, कानून मंत्री से पुरजोर मांग करता हूं कि पूरे देश भर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, एडवोकेट सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। भारत की संसद में अधिवक्ता सुरक्षा प्रस्ताव पास करके इसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट कानून का रूप देकर के पूरे भारत में लागू किया जाए। वकीलों की सुरक्षा न्यायपालिकों की सुरक्षा है और वकीलों पर हमला न्यायपालिका पर हमला है। और इस घटना के 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद में हमारे एक वकील भाई की चैम्बर में घुस करके गोली मार करके हत्या कर दी गई और पूरा पुलिस प्रशासन वहां खड़ा होकर के मूक दर्शक बना देख रहा था। सीसीटीवी में यह घटना रिकॉर्ड हो गई है और जिस वक्त वो हमारे अधिवक्ता भाई गाजियाबाद में अपने चैम्बर में बैठ करके खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, उस वक्त उनके सिर में गोली मारी गई है। यह बहुत संवेदनशील मामला है। वकीलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मैं राजस्थान की वकील एकता की दाद देना चाहता हूं। मैं राजस्थान की वकील एकता की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि राजस्थान में वकीलों ने अपनी एकता दिखाई और सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाया, रातों रात पास करवाया। क्या पूरे भारत में ऐसा नहीं हो सकता? क्या पूरे भारत में वर्क सस्पेंड नहीं हो सकता? आज अदालतों में काम करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हम वकीलों को अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है। देश भर के वकील इस आवाज का हिस्सा बने। अगर वकील है तो कानून है, अगर वकील है तो संविधान है, अगर वकील है तो न्यायपालिका है। आज न्यायपालिका पर ही हम सबका विश्वास है। एक आम नागरिक, एक गरीब व्यक्ति, एक मीडियम क्लास फैमिली का ही विश्वास होता है, सबका विश्वास होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका पर विश्वास होता है। लोकतंत्र के अंदर विधायिका और कार्यपालिका को भी अहम स्थान दिया गया है, लेकिन लोकतंत्र पे व्यवस्थापिका यानी विधायिका यानी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा पर इतना भरोसा नहीं किया जाता जितना कि न्यायपालिका पर किया जाता है। कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति और हमारा प्रशासन, उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जाता जितना भरोसा न्यायपालिका के ऊपर किया जाता है। आज ये न्यायपालिका की इज्जत दांव पर लगी है। आज वकीलों की इज्जत दांव पर लगी है। आज न्यायपालिका खतरे में है। आज भारत का संविधान खतरे में है। आज भारत का कानून खतरे में है। आज हम सबको मिलकर के अपनी वकील एकता का परिचय देना होगा। और जो आम नागरिक है, देश भर की आम जनता है, जो करोड़ों निवासी है देश के, मैं उन सब से भी हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि हम वकीलों का
साथ निभाएं और साथ दें। हम ये आपसे अपील करते हैं, आज हमें देश भर के समर्थन की आवश्यकता है। हम आपका केस रिप्रेजेंट करते हैं, हम आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। हम आपकी सलामती के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए हर खतरे से जूझ जाते हैं। हम ना छुट्टी देखते हैं, ना त्योहार देखते हैं, हम ना अपने बच्चों को देखते हैं, हम ना अपने परिवार को देखते हैं तो सिर्फ अपने फर्ज को देखते हैं, जो फर्ज हमारा वकालत का फर्ज है। मैं पूरे देश भर की जनता से यह अपील करता हूं कि वकील एकता के साथ में खड़े होकर के हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारा हौसला बढ़ाएं और देश भर के वकील इस मुहिम में आगे आएं, आगे आएं, आगे आएं। पूरे भारत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। वकील एकता जिंदाबाद। जय भीम, जय संविधान।